आरएसएस से सीख लो अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो। सादगी से काम करो, खामोशी से काम करो। इनकलाब आने से पहले इनकलाब का नारा भी नहीं लगना चाहिए, इनकलाब आना चाहिए। अब क्या है सब उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद? या उम्मत मुर्तद हो रही है, तबाह हो रही है, और लोग कादियानी बन रहे, शकीली बन रहे, और लोग जो है गौहर शाही बन रहे हैं। इंजीनियर मिर्जा के 40 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, और जावेद गामिदी के पीछे चल रहे हैं एजुकेटेड लोग, अहले कुरान बन रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। कितने फितने हैं। मैं तमिलनाडु गया तो उलमा ने कहा 24 फितनों से हम लड़ रहे हैं, 24 फितनों से लड़ रहे हैं, सब मुर्तद बनाने वाले फितने हैं। ये सारे फितने हैं। अभी मैं कल वहां पर था गुंतकल में, तो वहां के उलमा ने मुझे बताया कि 7 साल पहले कुछ ये दीनदार अंजुमन वाले यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने उनसे बातचीत की और उनको देखा सिर्फ 10 बंदे थे। आज 7 बरस के बाद उनके 300 अफराद हैं और वो अपनी खानका भी तामीर कर रहे हैं। जो नबी के बाद नबी कहते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपने को बड़ा नबी कहते हैं। ऐसे मुर्तद लोग, ऐसे गुस्ताख लोग 7 थे, 300 बन गए। आपने कितने लोगों को मुसलमान बनाया, आपने कितने लोगों को हिदायत दी। इसलिए ये जो जलसों में शालपोशी वगैरह भी होती है, तो मुझे एक अल्लाह वाले शायर का एक मिसरा हमेशा फौरन ज़हन में आ जाता है। अब लोगों की मुरव्वत में उड़ा लेते हैं, लेकिन फौरन एक मिसरा दिल में आ जाता है, और वो ये कि जंग अभी लड़ी नहीं गले में हार है। जंग अभी लड़ी नहीं गले में हार है। ये हमारी सूरत हाल है। क्या करेंगे ये शालों का, ये गुलदस्तों का, ये इसका उसका, वो कोने से लेके ये कोने तक लोग गुलदस्ते लेके खड़े हुए हैं। अरे बाबा ये सदका कर देते कि ये मौलाना की तरफ से सदका है, ये पैसे, ताकि अल्लाह उनकी जान माल की हिफाजत करे। इसका क्या मिलेगा? ये तो हिंदू मुर्दों के जनाजों पे डाले जाते हैं, हमारे ऊपर क्या डालने के लिए लाए हैं आप? अल्लाह के वास्ते रस्मों को छोड़ो। जहां रस्म आती है वहां असल खत्म हो जाती है। रस्मों को छोड़ो। किसको देख के सीख रहे हो भाई? किसको देख के सीख रहे हो? हमारे अकाबिर के इंतकाल के बाद पता चला कि उनके कारनामे क्या है। हजरत कारी सिद्दीक अहमद साहब उवैस ज़माना रहिमहुल्लाह, लाखों आदमियों ने जनाजा पढ़ा, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जमा हुए। 3 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना पड़ा। सवारियां रखने की जगह नहीं, गाड़ियां ले जाने की जगह नहीं। एक जिंदगी ही तो गुजारी 70 बरस की। इस जिंदगी में क्या क्या किया। लोग जनाजे पर आने वाले रो रो कर कह रहे, हिंदू मुस्लिम सब, हमारे घर में अब चूल्हा कैसे जलेगा। बाबा चूल्हा जलवा देते थे। हमारी बच्ची का कैसा होगा, बाबा ने जिम्मेदारी ली थी। हमारा क्या होगा, बाबा ने ये किया था। हमारे घर में मुकद्दमे से हम बाबा की मदद से जीत सके और निकल सके। इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। अरे अल्लाह के बंदे ने क्या क्या किया। उनकी औलाद को भी उनके मरने के बाद पता चला। आज हमारा हाल ये है कि मैं तो सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन हमारे जमीयत के लोग भी, देवबंदी भी, मदरसे वाले भी, सब एक प्रोग्राम करते हैं तो 60-70 फोटो डालते हैं। देखते देखते बेजार हो जाना। फिर देखे तो उसका है, फिर देखे तो उसका है, इधर से एक, उधर से एक, उधर से एक, इधर से एक। क्या जुनून है, पागलपन है। क्या कर रहे हैं मुसलमान, क्या कर रहे हैं हम? हमारी उम्मत तबाह हो रही है, हमारी उम्मत मुर्तद हो रही है। उम्मत के कितने लोग रोजाना मुल्हिद हो रहे हैं, कितने लोगों की आकिबत बर्बाद हो रही है। हमें क्या शौक सूझा है? छोड़ो इन सब चीजों को। अल्लाह की आंख हर जगह देख रही है, अल्लाह का कैमरा हर जगह लगा हुआ है। जिसके लिए करना है वो बेनियाज है, वो हमें देखता है और देख रहा है, वही सिला देगा, वही खुश होगा। ये रस्मी काम खुदा के वास्ते मैं यहां भी कह के जाऊंगा, हर जगह मुसलमानों के, हमारे मदरसों के प्रोग्राम रस्म 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 के शिकार। क्या है भाई? इसके बजाय आप ये सब छोड़ो, एक बच्चों को ला करके 2-2 मिनट में उन्होंने जो सीखा है वो सुना दो। और इसके लिए एक तरीका होना चाहिए, वो ये कि मस्तूरात के लिए
بیٹھنے کا انتظام تو الگ کیا گیا ہے، لیکن وہیں پر ایک اسٹیج بھی ہونا چاہیے، اور جتنی بچیاں پڑھتی ہیں مکتب میں ان سب کا مظاہرہ وہیں پر ہونا چاہیے، اور جتنے بچے ہیں ان کا مظاہرہ ان کے سامنے ہونا چاہیے، چاہے بچیوں کا دن میں کر لو اور مردوں کا رات میں کر لو، چاہے ایک ہی وقت میں کرو، لیکن ادھر ان کا چلے اور ہم سنیں، اور جب ہمارے بچے پڑھے تو وہ سنیں، مگر وہ ان کا ادھر ہی ہونا مظاہرہ پورا، ادھر سے کچھ نہیں ہونا۔ ایک لڑکی بھی اسٹیج پر نہیں آنا، یہ فتنے کا دور ہے۔ جب ہم روز اخباروں میں پڑھ رہے ہیں 6 سالہ بچی سے ریپ، 5 سالہ بچی سے ریپ، ایسے وقت میں ہم بچیوں کو مردوں سے پڑھوانا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے معلمات تیار کرو اور معلمات ہی کے سامنے بٹھا کے بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ معلمہ کہاں سے ملے گی؟ تو ہر عالم اپنی بیوی کو معلمہ بنائے۔ کیا قاعدہ پڑھانا نہیں سکھا سکتے بیوی کو؟ اپنی سگی بہن کو قاعدہ پڑھانا نہیں سکھا سکتے؟ کلمے رٹانا نہیں سکھا سکتے؟ اگر وہ نہیں جانتی تو اس کے بچوں کو کیسے سکھائے گی؟ اس لیے اپنی بیوی کو سکھاؤ، اپنی بہن کو سکھاؤ، اپنی ماں کو سکھاؤ، اور اس کے بعد ان کو معلمہ بنا دو، محلے کی بچیوں کو وہ پڑھائیں گے۔ آپ نگرانی کرو، سسٹم بناؤ، سیٹ اپ کرو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی اس وقت پورے ہندوستان میں ہر آشرم اور ہر عبادت گاہ رسوا ہو چکی ہے، سوائے مسجد کے، مدرسے کے۔ اللہ کے واسطے بچا لو اس کو، خدا نہ خواستہ یہ بھی رسوا نہ ہو جائے۔ اس لیے حکمت سے کام لو، شریعت کے احکام سے کام لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان علماء کی محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس پروگرام کے اثرات کو